जय श्री राम बच्चों। आज हम लोग श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड का भाग संख्या 94 पढ़ेंगे, जो दोहा संख्या 103 तक है। भगवान शिव और पार्वती जी की शादी हो गई और कार्तिकेय जी का जन्म हुआ और कार्तिकेय जी ने तारकासुर का वध किया। तुरत भवन आए गिरिराए, सकल सैल सर लिए बोलाए। आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा किन्ह हिमवाना। जब ही शंभु कैलास ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मातु पितु शंभु भवानी, तेहि सिंगारु न कहूँ बखानी। करहि विविध विधि भोग बिलासा, गणन समेत बसहि कैलासा। हर गिरिजा बिहार नित नयउ, एहि विधि विपुल काल चली गयउ। तब जनमेउ षट बदन कुमारा, तारकु असुर समर जेहि मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सन्मुख जन्म सकल जग जाना। जगु जान सन्मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषा। रथु महा तेहि हेतु मैं, वृषकेतु सुत कर चरित संचय पहि कहा। यह उमा शंभु विबाहु जे नर, नारी कहि जे गावहि कल्याण काज। विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहि। चरित सिंधु गिरिजा रमन, वेदन पावहि पारु। बरनय तुलसीदासु किमि, अतिमति मंद गंवारु। सियावर रामचंद्र की जय। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुंचाने के लिए साथ चले। वृषकेतु शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जितने लोग शादी में आए हुए थे उन सबको बहुत ही आदर और सम्मान के साथ हिमाचल जी ने सबको विदाई की। जब शिव जी कैलाश पर्वत पहुँचे तब सब देवता अपने अपने लोक को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए उनके श्रृंगार का वर्णन करना मेरे बस की बात नहीं है। यानी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि उनके बस की बात नहीं है। यानी शंकर जी और पार्वती जी जो जगत के माता पिता हैं, उनका श्रृंगार का वर्णन करना संभव नहीं है। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ। कार्तिकेय जी का नाम आपने सुना है ना, उनको षडानन भी कहा जाता है। षडानन यानी 6 मुख वाले, षट जोर आनन, षडानन, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिक के जन्म कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। षडानन कार्तिकेय जी के जन्म, कर्म, प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है। इसलिए मैंने वृषकेतु शिव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप में ही कहा है, ऐसा तुलसीदास जी कह रहे हैं। शिव पार्वती जी के विवाह की इस कथा को जो भी स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे, वे कल्याण के कार्यों और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पाएंगे। कहने का तात्पर्य है कि जो भी श्रद्धा से शिव जी और पार्वती जी की शादी का वर्णन करता है, दूसरों को बताता है और स्वयं भी सुनता है, उसका हर तरह से कल्याण होता है। वे कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो उसमें उनको बहुत ही अधिक सुख प्राप्त होता है। गिरजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है।
उसका पार वेद भी नहीं पाते, तब अत्यंत मंदबुद्धि और गंवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। जय श्री राम।